हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है समिट्स 2024। तो इस वीडियो में हम जितने भी समिट्स हुए हैं 2024 में उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो समिट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेन्यू हो गया, इसके अलावा कब ऑर्गेनाइज किया गया, थीम अगर था कोई समिट का तो वो क्या है, साथ में बात करेंगे एडिशन कौन सा था। तो इस तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपके लिए यहाँ पे टॉप 101 क्वेश्चंस लिए हैं और सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए G20 जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को कवर करेंगे रिलेटेड टू समिट्स। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट से अगर आप कोई भी बुक्स परचेज करते हैं ये आपको घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के जितने भी बुक्स होती हैं ये अवेलेबल हो जाएंगी। और सारी बुक्स फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम 15 दिसंबर। ओके, और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे ई बुक के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपके लिए Jan to नवंबर का जो कंपाइलेशन होता है लास्ट 11 मंथ का ई बुक ये मिल जाएगा। मंथली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस का भी ई बुक जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स ये सभी ई बुक्स। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप हमारे इस वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन ये है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको डिफरेंट जीके क्विजेस, करंट अफेयर्स और वीडियो कोर्सेज और इसके अलावा जो भी ई बुक्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल करें। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स जो होता है ना उसका फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर्स होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए, और सभी फ्रेंड्स अपडेट्स जो है ना ये आपको हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिल जाएंगी। तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। वेयर वॉज द 16th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP16 ऑफ UNCCD हेल्ड। तो UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 16वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्कोप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका जो 16th एडिशन है इसे कंडक्ट किया गया था रियाद, सऊदी अरेबिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में डिस्कस करते हैं COP16 के बारे में। देखिए, द 16th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है UNCCD का, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था December 2 को रियाद, सऊदी अरेबिया में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इट इज़ हेल्ड फ्रॉम 2 to 13 2024 December in the West Asian region, a region that has experienced the effects of desertification, drought and land degradation first hand। तो फ्रेंड्स इसे कब ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख रहे हैं 2 से लेकर 13 दिसंबर 2024 को पश्चिम एशियाई क्षेत्र के में इसे आयोजित किया गया था। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मरुस्थलीकरण, सूखे और भूमि क्षरण के प्रभावों को अनुभव किया हुआ है, राइट। और यहाँ पे COP16 का थीम क्या दिया गया था, ये था आवर लैंड आवर फ्यूचर। तो जो थीम्स होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे समिट्स के वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखिए। और ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया है, रियाद, सऊदी अरेबिया में। ठीक है, एडिशन था 16th। आई होप आपको क्लियर है COP16 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ होस्टेड द G20 समिट 2024। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी ना किसी यहाँ पे टेस्ट में ना ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो G20 समिट जो है ना यहाँ पे 2024 में ऑर्गेनाइज किया गया है रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में डिस्कस करते हैं G20 समिट के बारे में। देखिए, प्रेसिडेंसी ऑफ कॉन्फ्रेंस किया था लूला डा सिल्वा ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के। नेक्स्ट बात करें वेन्यू, तो वेन्यू था रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील। हेल्ड किया गया था 18 से 19 नवंबर 2024 तक। एडिशन इसका 19th रहा है। थीम रहा है 2024 G20 समिट का, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। नेक्स्ट देखिए कंट्रीज इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व थी। तो 19 कंट्रीज़ हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन और हाल ही में जो है ना यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी G20 में इंक्लूड हुआ है। तो यहाँ पे ये सब जो है कंट्रीज G20 में आते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंडिया से ज्वाइन किया था नरेंद्र मोदी ने। तो आई होप आपको यहाँ पे G20 समिट से सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, विच सिटी हैज़ होस्टेड द 16th ब्रिक्स समिट 2024। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि इसका 16वां एडिशन था, इसकी मेज़बानी किस शहर ने की है। तो यहाँ पे ब्रिक्स समिट 16th एडिशन इसे होस्ट किया गया था कजान, रशिया में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राइट आंसर है।
डिटेल में डिस्कस करें ब्रिक्स के बारे में, देखिए द 16th ब्रिक्स समिट इज बीइंग हेल्ड ऑन 22 to 23 अक्टूबर 2024 इन कजान सिटी ऑफ रशिया, इन विच इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाई नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स रशिया में, जो कि 2009 में हुआ था। तो यहाँ पे 16th एडिशन है जो ऑर्गेनाइज किया गया है 2024 में कजान सिटी ऑफ रशिया में। चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स ब्रिक्स के बारे में। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सभी जो कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ब्रिक्स समिट में, राइट। बात कर लेते हैं हम ब्रिक्स के बारे में। देखिए इन 2001 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील कॉइन्ड द टर्म ब्रिक टू रिफर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो यहाँ पे 2001 में फ्रेंड्स ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओनील, इन्होंने ब्रिक टर्म को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करा था, जहाँ पे इनका मीनिंग था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो ब्रिक के आप जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे ही ये नाम जो है कंट्रीज़ के याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इट वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 2006 एट अ मीटिंग ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। तो इसे फ्रेंड्स फॉर्मुलेट किया गया है 2006 में। इन द ईयर 2010 साउथ अफ्रीका ऑल्सो जॉइंड इट एंड इट्स नेम चेंज फ्रॉम ब्रिक टू ब्रिक्स। तो यहाँ पे जब साउथ अफ्रीका 2010 में इंक्लूड हुआ ब्रिक में, तो इसका नाम जो है ब्रिक्स हो गया। तो अक्सर एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आता है कि साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स में कब ज्वाइन किया है, तो इसने ज्वाइन किया है 2010 में। तो आपको ये पॉइंट्स जो हैं याद रखने हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स में। अभी करेंटली और भी कुछ कंट्रीज़ जो है इसमें शामिल हुई हैं। डिस्कस कर लेते हैं सारे कंट्रीज़ जो इन्वॉल्व हैं ब्रिक्स में। जो नाम में आप 5 कंट्री के नाम देख रहे हैं ना, वो तो हैं, और उनके साथ और कौन है ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए ब्राज़ील, देन आता है रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये आपको नाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये टोटल जो हैं 10 मेंबर्स हैं जो कि ब्रिक्स में इंक्लूडेड हैं। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल बी द 29th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 बी हेल्ड। यहाँ पे 29वां एडिशन है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसे जो है ना ऑर्गेनाइज किया गया है बाकू, अजरबैजान में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए डिटेल में डिस्कस करें। द 29th एनुअल क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ बिगन इन बाकू, अजरबैजान। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बाकू, अजरबैजान में। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मोर देन 200 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया विल पार्टिसिपेट इन इट and discuss together on taking forward the Paris Agreement to limit the rise in temperature of global level। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 200 कंट्री से ज़्यादा के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये डिस्कस करने वाले हैं अबाउट पेरिस एग्रीमेंट की कैसे जो है टेम्परेचर को, राइज टेम्परेचर जो होता है इसे लिमिट किया जाए वो ग्लोबल लेवल पे। प्रेसिडेंट थे फ्रेंड्स UNFCCC COP29 के मुख्तर बाबेव। ओके, और थीम क्या रहा है यहाँ पे इसका, ये रहा है इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लानट फॉर ऑल। आई होप आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वेयर हैज़ द 50th G7 समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो 50th एडिशन ऑफ G7 समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स अपोलिया, इटली में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बात करें G7 समिट के बारे में, तो देखिए इसका एडिशन यहाँ पे 50th रहा है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जून 13 से जून 15 तक इन द सिटी ऑफ फसानो इन अपोलिया। और साथ में बात करें इसको चेयर किसने किया, 50th G7 समिट को चेयर किया गया बाय जॉर्जिया मेलोनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड किए थे G7 समिट में फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट, द G7 समिट विल बी द इंडियाज़ 11th पार्टिसिपेशन इन 2024 एंड प्राइम मिनिस्टर मोदीज़ 5th कंजिक्यूटिव पार्टिसिपेशन इन G7 समिट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स G7 समिट में इंडिया का ये 11th पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो ये 11वीं बार इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये 5 लगातार बार पार्टिसिपेशन है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द 2025 G7 समिट विल टेक प्लेस इन कनानसिका, किस, अल्बर्टा प्रोविंस ऑफ कनाडा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 2025 का G7 समिट है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कनानसिक, कनाडा में। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको बता दूँ G7 के बारे में, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो G7 जो है ना इसे पहले G6 कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे कनाडा ने ज्वाइन किया था 1976 में, ठीक है। 1976 में इसमें कनाडा ने ज्वाइन किया, जिसके बाद जो है इसका नाम G7 हो चुका है। ओके, इसके अलावा बात की जाए तो पहला जो G7 समिट है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स फ्रांस में। आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए वेयर वॉज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हेल्ड। तो प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली।
ठीक है। तो जो पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट था फ्रेंड्स, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है 5 से 6 नवंबर तक दिल्ली में, राइट। इसके अलावा बात की जाए फ्रेंड्स, तो इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जो है कोलैबोरेशन में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ने फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट को हेल्ड किया है। और थीम क्या दिया गया है इस समिट का, ये बात की जाए तो ये है फ्रेंड्स, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, देखिए, रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। तो ये थीम दिया गया है फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट का। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, न्यू दिल्ली में, ओके। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे, तो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इस इवेंट की चीफ गेस्ट रही हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 23rd शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग। तो SCO की जो यहाँ पे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग थी, इससे इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है फ्रेंड्स, इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें इसके बारे में, देखिए शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ SCO इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजिकिस्तान वर मेंबर्स ऑफ द शांघाई 5। तो यहाँ पे देखिए SCO के फॉर्मेशन से पहले, SCO का फॉर्मेशन कब हुआ है 2001 में, तो उससे पहले जो है ना इसे शांघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजिकिस्तान शामिल थे, ठीक है। इसे लेटर ऑन रीनेम किया गया है SCO जब यहाँ पे उज्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया है 2001 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि SCO का फॉर्मेशन कब हुआ है, तो ये हुआ है 2001 में। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स इंडिया ने कब ज्वाइन किया है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इसे 2017 में ज्वाइन किया है। 9th कंट्री जो इसमें इंक्लूड हुई है वो है ईरान। 10th कंट्री जो इंक्लूड हुई है वो है बेलारूस। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है बीजिंग, चाइना। और SCO के सेक्रेटरी जनरल कौन है, ये है फ्रेंड्स झांग मिंग। और इस बार यहाँ पे वेन्यू कहाँ था, ये जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है इसकी SCO की, ये ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स इस्लामाबाद, पाकिस्तान में, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर इज़ द 44th एंड 45th एशियन समिट 2024 हेल्ड। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके लिए हर एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वाले लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, राइट। और इसके साथ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हम लाते रहेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 44th और 45th एशियान समिट जो है ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया था वियंतियाने, लाओस में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में डिटेल में बात की जाए तो 45th और 44th एशियान समिट इसे शेड्यूल किया गया है 9 अक्टूबर 2024 को वियतनाम, लाओस में। थीम क्या दिया गया इसका, ये था एशियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसिलियंस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, लाओस प्रेसिडेंट थांगलाउन सिसोलिथ emphasizes the need for member countries to promote peace, stability and sustainable development। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो लाओस के प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पे मेंबर कंट्रीज से ये कहा है कि ये प्रमोट करे पीस को, स्टेबिलिटी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सस्टेनेबल ग्रोथ को, ओके। और एशियन समिट 2025 कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा मलेशिया में। अभी कहाँ पे हुआ है, वियतनाम, लाओस में, और नेक्स्ट ईयर होगा ये मलेशिया में। चलिए बात करते हैं एशियान की। तो देखिए एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसे स्टैब्लिश किया गया है 8 अगस्त 1967 को। ईयर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, जकार्ता, इंडोनेशिया। इसके चेयरमैन है फ्रेंड्स ली जाइन लुंग। मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी है, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये एशियान में शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईस्ट तिमोर विल बिकम द 11th मेंबर कंट्री ऑफ एशियान। तो 11th मेंबर कौन बन गया एशियान का, ये है फ्रेंड्स ईस्ट तिमोर, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 21st एशियान इंडिया एंड 19th ईस्ट एशिया समिट्स हेल्ड इन विच कंट्री। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लाओस, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, वेयर इज सेमिकॉन इंडिया 2024 हेल्ड। तो यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया था फ्रेंड्स ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। देखिए बात करें इसके बारे में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट लोकेटेड इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया का थीम क्या था, ये था शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्लोबल AI समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया था हैदराबाद, तेलंगाना में। और ग्लोबल AI समिट का थीम क्या दिया गया, थीम दिया गया था मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका, इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस इंपॉर्टेंस रिलेटेड इशूज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी यूज़ हैं इसके, राइट, या फिर इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं उनको डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इस थीम को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो समिट इन जुलाई 2024? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, G20 के बाद कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है नाटो। तो नाटो इसे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो इसे यूएस में ऑर्गेनाइज किया गया था। डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स hosted 3-day NATO summit in Washington DC in July 2024. The meeting will be chaired by NATO Secretary General. तो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इनके द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया था। द समिट विल ऑल्सो मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ नाटो। तो नाटो को स्टैब्लिश करके इस समिट में ये 75th एनिवर्सरी होने वाली है। राइट, अब चलिए बात कर लेते हैं नाटो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्टैब्लिश किया गया है 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल है इसके मार्क रूटे। और इसमें 32 मेंबर कंट्रीज़ हैं। जो न्यू मेंबर कंट्रीज में ज्वाइन हुई हैं, तो 2023 में ज्वाइन हुई थी फिनलैंड, और रिसेंटली 2024 में ज्वाइन हुई है स्वीडन। तो आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी इसमें से कंट्रीज है जो 2024 में इंक्लूड हुई है नाटो में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वीडन। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द क्वाड लीडर समिट 2024 बीन हेल्ड? तो क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है डेलावेयर, यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, बात करते हैं कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन थे। तो यूएस से ना, ये जो होस्ट थे इनके प्रेसिडेंट जो बिडेन इसमें शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे प्रेजेंट थे फ्रेंड्स एंथनी एल्बनीज, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और इंडिया से नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ द साउथ एशियाज लार्जेस्ट मैरीटाइम समिट सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो देखिए, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री शिखर सम्मेलन सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स इंडिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे सागर मंथन फोरम है ना, ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। राइट, और इसका मेन एम क्या है? तो देखिए, इस फोरम का जो मेन एम है ये है कि जो भी ओशन रिलेटेड यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियाज क्लीन एनर्जी समिट 2024 हेल्ड? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर में। और यहाँ पे एशिया क्लीन एनर्जी समिट का थीम देख लीजिए, इंटीग्रेटिंग पॉलिसी, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रमोट क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम दिया गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ होस्टेड द 3rd महासागर समिट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी? तो 3rd एडिशन ऑफ महासागर समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडियन नेवी। और इसका थीम क्या था? थीम था ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू रिड्यूस कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IOR। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान एट द 16th UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडिया। बात करें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, इंडिया एज अनवील्ड इट्स अपडेटेड नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान ड्यूरिंग द 16th UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? कैली, कोलंबिया में। द प्लान कमिट्स टू कंजर्व एटलीस्ट 30% ऑफ इट्स टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर एंड कोस्टल मराइन एरियाज बाई 2030। तो ये इसका मेन एम रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव co-chaired द 6th एनुअल समिट ऑफ द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन? राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो इसे कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाकू, अजरबैजान में फ्रॉम 11th to 22nd नवंबर। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द बायोडाइवर्सिटी समिट COP16 इज हेल्ड? तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी समिट जिसका COP16 का, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है कैली, कोलंबिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, कोलंबियन सिटी ऑफ कैली में से ऑर्गेनाइज किया गया था 21 अक्टूबर 2024 को, और ये कंटिन्यू हुआ था टिल नवंबर 1। ठीक है, नवंबर 1 तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया। राइट, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी समिट का मेन एम रहा है फ्रेंड्स, जो भी रैपिड डिस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट का, उसके बारे में डिस्कस करना, उसको स्टॉप करना। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2024? तो नवंबर 2024 में वैश्विक मृदा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में, और इसका थीम दिया गया है सॉइल केयर बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द 18th प्रवासी भारतीय दिवस विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 8 to 10th 2025? तो यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस, इसे फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा जनवरी 8 to 10th 2025 में भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसका 18th एडिशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और थीम क्या दिया गया है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, माइग्रेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू डेवलप्ड इंडिया। आगे बढ़ेंगे, वेयर द फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। देखिए, India Maritime Heritage Conference 2024 is inaugurated by Union Minister of Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal on 11 December 2024 in New Delhi. और थीम था इसका अंडरस्टैंडिंग इंडियाज पोजिशन इन ग्लोबल मैरिटाइम हिस्ट्री। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आयुर्वेदा एक्सपो स्टार्टेड ऑन 12 दिसंबर 2024? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 12 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो कहाँ पर शुरू हुआ है? इसको शुरू किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। चलिए बात कर लें इसके बारे में। तो देखिए, 10th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आयुर्वेदा एक्सपो 12 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया था देहरादून उत्तराखंड में। दिस प्रेस्टिजियस इवेंट विल प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड ब्रेक थ्रूज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा। ओके, और थीम क्या था इसका? ये था डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th मीटिंग फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमिटी है? इसे ऑर्गेनाइज किया गया कोची केरला में। अब बात कर लेते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में जो यहाँ पे मेंशन है। देखिए, अंटार्कटिक ट्रीटी है क्या? द अंटार्कटिक ट्रीटी, इसे साइन किया गया था 1959 में, कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में, और इसे साइन किया गया था 12 कंट्रीज़ के द्वारा इन 1961। तो अभी करेंटली जो है ना, यहाँ पे टोटल 56 कंट्रीज़ ने साइन किया है अंटार्कटिक ट्रीटी को। द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी इज़ ब्यूनोस एरियस अर्जेंटीना। तो इसका जो यहाँ पे मेन हेडक्वार्टर या फिर सेक्रेटेरिएट है, ये कहाँ पे है? ब्यूनोस एरियस अर्जेंटीना में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंटार्कटिक ट्रीटी को इंडिया ने कब साइन किया है, तो इसे इंडिया ने साइन किया है 1983 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर इज द 25th साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? राइट आंसर है न्यू दिल्ली। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, वेयर हैज़ द ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ब्रिक्स का जो साहित्य फोरम 2024 का ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पे किया गया था? इसे ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स कजान रशिया में। बात करें इसके बारे में, तो देखिए, ब्रिक्स लिटरेचर फोरम, इसे बिगिन किया गया था कजान रशिया में। थीम दिया गया इसका वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज़ एंड कल्चर्स। और इंडिया से रिप्रेजेंट किया था माधव कौशिक ने, जो कि प्रेसिडेंट है साहित्य अकेडमी के, और साथ में के श्रीनिवास जो कि सेक्रेटरी हैं साहित्य अकेडमी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द कॉन्क्लेव ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ब्रिक्स 2024 हेल्ड? तो ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसे आयोजित किया गया है फ्रेंड्स सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में। देखिए, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हैज़ अटेंडेड द मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज। रशिया इज करेंटली द चेयर ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग एंड विल होस्ट ऑल ब्रिक्स रिलेटेड मीटिंग्स इन 2024। तो देखिए, 2024 का जो भी ब्रिक्स मीटिंग हुआ है, उसके जो होस्ट रहे हैं वो थे रशिया। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया में ही इन सभी और जो मीटिंग्स हैं इन्हें ऑर्गेनाइज किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव 2024 है? तो दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में, और इसका थीम क्या दिया गया? देखिए, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस, इसका थीम था माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्ड? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 29th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी हेल्ड? हाल ही में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया था साउथ कोरिया में, और इसका थीम क्या दिया गया है? ये दिया गया है डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जेनरेशंस। अगला क्वेश्चन,
वेयर विल द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया बी ऑर्गेनाइज्ड? तो हरित हाइड्रोजन इंडिया 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसको आयोजित किया गया था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड? तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट और एग्जीबिशन इसे ऑर्गेनाइज किया गया है रोटरडैम, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द इंडिया एंड यूनेस्को ऑर्गेनाइज द चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल? तो भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है ये किया गया है पेरिस, फ्रांस में। और इसका थीम देख लीजिए, ये था फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर दीजिए। ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण, इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट, वेयर इज द 8th धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? राइट आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। देखिए, बात कर ले धर्मा कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो इसका 8th एडिशन था। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अहमदाबाद में बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। थीम था इस कॉन्फ्रेंस का कॉस्मोलॉजी इन धर्मा धम्मा ट्रेडिशंस। राइट। द कॉन्फ्रेंस एम्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड प्रमोट हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पे इसका मेन एम रहा है फ्रेंड्स कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो, प्रमोट हो हार्मनी इन बिटवीन हिंदू एंड बुद्धिस्ट सिविलाइजेशंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2024 हेल्ड? तो यहाँ पे देखिए 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट इसे ऑर्गेनाइज किया गया था डैवोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन द ईयर 2024? राइट आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में बात करें तो देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश फॉर 2 days फ्रॉम September 4। तो इसे 2 दिन के लिए September 4 से ऑर्गेनाइज किया गया था लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर विल हेल्ड एवरी ईयर बाय द आर्मी। तो इसे हर साल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय आर्मीज। और थीम क्या था यहाँ पे जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का? ये था सशक्त और सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली कॉन्फ्रेंस? तो फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया है पहली बार इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है, ये इसका फर्स्ट एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में। तो इंडिया के यहाँ पे देखिए भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, और इसे जो है फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसके साथ देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है, इसका 8th एडिशन जो भी है इसे भी ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम में, और इसे भी जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये कॉन्फ्रेंस है ना, ये हर 4 साल के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट बी हेल्ड इन 2024? तो यहाँ पे 19th एडिशन ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया गया था कंपाला, उगांडा में। और यहाँ पे इंडिया से प्रेजेंट किया था फ्रेंड्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट हेल्ड? तो ग्लोबल एरोस्पेस शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण, इसका आयोजन किया गया था अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आई होप आपको ये क्लियर है। और फ्रेंड्स देखिए, इसको स्टार्ट कब किया गया है ग्लोबल एरोस्पेस समिट को? इसको पहली बार जो है 2012 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे जो भी ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई होती है इसके बारे में बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 2nd एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मिनिस्त्रीय सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने किया है? इसको फ्रेंड्स होस्ट किया गया है इंडिया में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 11 से 12 सितंबर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे ये जो एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बीजिंग, चाइना में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कॉन्फ्रेंस स्पेक्ट्रम 2024 हेल्ड? तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम 2024 हुआ था न्यू दिल्ली, इंडिया में। और देखिए फ्रेंड्स, इसका टॉपिक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का जो थीम था, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये है EW ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स एट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली ऑन 2 अगस्त 2024?
तो 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52nd सम्मेलन की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट, वेयर इज द 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज्ड? तो हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस इसे ऑर्गेनाइज किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द प्रेस्टिजियस 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट आफ्टर गैप ऑफ 66 ईयर? तो देखिए 66 ईयर्स के बाद यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में, और इसका ये 32nd एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया है। तो फ्रेंड्स इंडिया ने ना इसे होस्ट किया था 1958 में, और अभी जो है अभी 2024 में इसे होस्ट किया गया है बाय इंडिया आफ्टर द गैप ऑफ 66 ईयर्स। ओके, और इसे 2 से लेकर 7 अगस्त तक ऑर्गेनाइज किया गया था पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। चलिए, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए हाल ही में यहाँ पे आपके लिए Jan to नवंबर का जो लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स का ई-बुक है ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपको पार्ट 4 ऑफ 11,000 प्लस GK GS मिल जाएगा, और मंथली ई-बुक जो करंट अफेयर्स की होती है ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पे वापस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर हैज़ द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च कॉस्पार बिगन इन जुलाई 2024? तो कॉस्पार यानी कि ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बुसान साउथ कोरिया में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 45th एडिशन था साइंटिफिक असेंबली ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बुसान सिटी ऑफ साउथ कोरिया में टू प्रमोट इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च इन स्पेस, और ये इसका एडिशन मैंने आपको बताया 45th एडिशन था। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इन जुलाई 2024? तो देखिए जुलाई 2024 में यहाँ पे एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे ऑर्गेनाइज किया गया था श्रीलंका में, और थीम क्या था इसका ये देख लीजिए, ये था कैपिटलाइजिंग ऑन द ओलंपिक अपॉर्चुनिटी। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बी हेल्ड? तो पहला एडिशन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट का ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज द ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 हेल्ड टू प्रमोट AI डेवलपमेंट? तो AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में। बात करें इसके बारे में तो इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल इंडिया AI समिट इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द समिट एम्स टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग द इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे इस समिट का जो एम है ये है टू प्रमोट कोऑपरेशन अमंग इंटरनेशनल AI एक्सपर्ट्स। ठीक है, जो भी AI एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को यहाँ पे इंक्रीज़ करना और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को इंक्रीज़ करना, ये इस जो समिट है इसका एम है। अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एनुअल समिट 2024 भी है? तो SCO का जो फ्रेंड्स एनुअल समिट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया अस्ताना कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ फ्रेंड्स यहाँ पे इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया है? तो इंडिया के देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 22nd एनुअल इंडिया रशिया समिट हेल्ड इन जुलाई 2024? तो जुलाई 2024 में 22वें वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका राइट आंसर है मॉस्को रशिया। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन बीन होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इंडिया इन जुलाई 2024? तो फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा पहली बार 46th यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सत्र का मेजबानी कहाँ पर किया गया था? फ्रेंड्स इसको मेजबानी की गई थी भारत मंडपम में। ठीक है, भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इसे ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को हर साल। तो यहाँ पे इंडिया को सेलेक्ट किया गया था एज द होस्ट फॉर द 46th सेशन ऑफ दिस कमिटी। और यहाँ पे इसका थीम देख लीजिए क्या था, डेवलपमेंट एज वेल एज हेरिटेज, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन, वेयर विल बी द हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड इन जून 2024? तो जून 2024 में हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स ये किया गया कोरापुट उड़ीसा में। नेक्स्ट, बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? तो बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है जर्मनी में। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A। तो देखिए 60th जो सेशन था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, राइट, जिसे हम बॉन क्लाइमेट चेंज भी कहते हैं,
ओके, इसे ऑर्गेनाइज किया गया है जर्मनी में जून 3 से लेके 13 तक। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 112th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 2024। तो 112th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैव होस्टेड द सेकेंड AI समिट इन May 2024। तो यहाँ पे सेकेंड AI समिट ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटेन और साउथ कोरिया में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे साउथ कोरिया और यहाँ पे साथ में जो ब्रिटेन है, UK, राइट, इन दोनों ने को होस्ट किया है सेकेंड ग्लोबल AI समिट को सियोल में। तो ये एक वर्चुअल समिट था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और साथ में फ्रेंड्स जो पहला ग्लोबल AI समिट था ना, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था यूके में नवंबर 2023 में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडिया चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अटेंडेड द G20 चीफ जस्टिस समिट ऑफ ऑल G20 मेंबर्स। राइट आंसर हो जाएगा रियो डे जेनेरियो, ब्राज़ील। तो यहाँ पे फ्रेंड्स G20 समिट इसे ऑर्गेनाइज किया गया था फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राज़ील में अंडर द ब्राज़ील प्रेसिडेंसी G20 समिट 2024 का। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिविजुअल ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस बीन हेल्ड। तो पहला व्यक्तिगत महासागर दशक सम्मेलन 2024, इसका आयोजन जो है फ्रेंड्स ये किया गया था बार्सिलोना, स्पेन में। और इसका थीम देख लीजिए, मैं बता दूँ आपको, तो ये था डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वॉन्ट, फॉर द ओशन वी वॉन्ट, ये इसका थीम दिया गया। ओके, आगे बढ़ेंगे, वेयर हैज़ द नेशनल लेवल अमरावती ड्रोन समिट 2024 स्टार्टेड। तो राष्ट्रीय स्तर का अमरावती ड्रोन शिखर सम्मेलन 2024 इसे शुरू किया गया था अमरावती, आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू, और साथ में यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू, इन दोनों ने फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया था अमरावती ड्रोन समिट को। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एम क्या था अमरावती ड्रोन समिट का, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड देन जो ड्रोन टेक्नोलॉजी। ओके, आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वेयर हैज़ द आयुष मेडिकल वैल्यूज ट्रैवल समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फ्रेंड्स मुंबई, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के श्री प्रताप राव जाधव, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आयुष मेडिकल वैल्यूज ट्रैवल समिट को मुंबई में। और इसका थीम क्या था, ये दिया गया है फ्रेंड्स, ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस थ्रू मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ये इसका थीम दिया गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आयुष मेडिकल वैल्यूज ट्रैवल समिट का एम क्या है, इसका एम है टू स्टैब्लिश इंडिया एज द लीडिंग ग्लोबल हब फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर बेस्ड ऑन आयुष सिस्टम्स, राइट। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया था अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट, वेयर इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट 2024 है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन किया गया है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। बात कर लेते हैं, देखिए इसके बारे में, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी, ठीक है, जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी जो है, जिसे हम IAEA के नाम से जानते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल एटम एनर्जी एजेंसी, इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया है 1957 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल जो है फ्रेंड्स ये हैं राफेल मरियानो ग्रोस, ये इनके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो समिट है ना, इसे कोलैबोरेटिवली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ होस्टेड द 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 इन जनवरी 2024। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। चलिए इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लें। तो जो 9th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया फरीदाबाद, हरियाणा में। और थीम क्या था इस फेस्टिवल का, ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृत काल, ये इसका थीम था। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है ये किया गया था दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। चलिए जब बात करते हैं इसके बारे में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के बारे में। तो द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये एक ग्लोबल, न्यूट्रल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एम करता है टू शेप द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट। और यहाँ पे इंडिया से पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इस जो समिट है इसका थीम देख लीजिए, ये था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ शेयर द G20 या G21 समिट 2023। तो फ्रेंड्स अभी G20 जो है G21 बन गया है ना, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन भी ज्वाइन हो गया है। तो आपको बताना है कि 2023 में G20 को किसने होस्ट किया था। तो फ्रेंड्स G20 को इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था 2023 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे G20 जब इंडिया में होस्ट हुआ, इसका वेन्यू है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ओके, और ये पहली बार था जब G20 को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। एडिशन इसका 18th था। लोगो इसका ब्लूमिंग लोटस था, यानी कि खिलता हुआ कमल। और इसका थीम देख लीजिए G20 का था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये थीम दिया गया था। G20 की बात कर लें तो देखिए फ्रेंड्स, इसे फाउंड किया गया है 26 सितंबर 1999 को। और इसमें मेंबर कंट्रीज़ कौन सी हैं? 19 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। तो ये टोटल 21 जो है इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट, द 9th रेजिना डायलॉग 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो 9th एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया गया है न्यू दिल्ली, इंडिया में। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच स्टेट हैज़ होस्टेड वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 आफ्टर 15 ईयर्स। करेक्ट आंसर है चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 58th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स एंड इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस हेल्ड इन जनवरी 2024। द 58th एडिशन था फ्रेंड्स ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे डायरेक्टर जनरल्स और इंस्पेक्टर जनरल्स होते हैं सारे पुलिस के। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था जयपुर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट एशियान इंडिया ट्रैक वन साइबर पुलिस डायलॉग बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 16 अक्टूबर। राइट आंसर है सिंगापुर। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज द इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड। तो भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया था न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड 41st ICG कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इन। तो इसे इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ICG क्या है, देखिए ये इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस है जिसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो यहाँ पे 10वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली, इंडिया में। देखिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज़ एड्रेस द 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस। थीम क्या था इसका? ये था द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये इसका थीम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बैग्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स एट द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात ने फ्रेंड्स यहाँ पे हाइएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स हासिल किए हैं। तो गुजरात जो है टॉप रैंक में था इन द ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और विंड एनर्जी कैपेसिटी। और इसका वेन्यू क्या था? गुजरात में गांधीनगर में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। राइट आंसर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन हेल्ड। राइट आंसर है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था सेकेंड एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को। जो फर्स्ट एडिशन था फ्रेंड्स, इसे बीजिंग चाइना में 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये जो सेकेंड एडिशन है इसे इनॉग्रेट किया गया है यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजरापू राममोहन नायडू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द G20 एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 बीन हेल्ड। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि G20 की कृषि मिनिस्ट्रीय बैठक 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स क्यूआबा, ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइज द योगा फॉर स्पेस कॉन्क्लेव फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया था। तो इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स बेंगलुरु, कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और थीम क्या था? ये था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। राइट, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये इसका थीम दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। देखिए उससे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन योगा एंड नेचुरोपैथी इन कोलैबोरेशन विद एस व्यास डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम योगा फॉर स्पेस एट एस व्यास यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? बेंगलुरु में, टू कॉमेमोरेट इंटरनेशनल डे फॉर योगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे थीम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये था योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन
वेयर इज द 91st इंटरपोल जनरल असेंबली हेल्ड? तो यहाँ पे 91st इंटरपोल जनरल असेंबली, इसका आयोजन किया गया था वियना, ऑस्ट्रिया में। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए बात कर लेते हैं इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 7 सितंबर 1923 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है फ्रेंड्स लियोन, फ्रांस में। लियोन, फ्रांस में ये लोकेटेड है। और इसके हेड कौन है? ये है फ्रेंड्स अहमद नासर, ओके। और यहाँ पे टोटल कंट्रीज़ कितनी शामिल है? तो यहाँ पे टोटल 195 कंट्रीज़ जो है इसमें शामिल हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिप्रेजेंटेड द इंडिया एट द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन February 2024? राइट आंसर है एस जयशंकर। और इसका थीम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दिस वॉज द 7th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाई यहाँ पे इंडिया देखिए, इंडिया इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एट द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। और थीम था इसका टुवर्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन। आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अटेंडेड द सफाई मित्र सम्मेलन। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन का, इसे कहाँ पर इन्होंने अटेंड किया है? तो इन्होंने अटेंड किया है फ्रेंड्स उज्जैन, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस? करेक्ट आंसर है गांधीनगर, गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेयर वॉज द 19th CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस समिट हेल्ड? तो फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए जानते हैं इसके बारे में। तो द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ एड्रेस द इनॉग्रल सेशन ऑफ 19th इंडिया अफ्रीका बिजनेस समिट इन न्यू दिल्ली। और इसका थीम दिया गया था क्रिएटिंग वन फ्यूचर। बात करिए किसके ऊपर फोकस करने वाला है? तो इट विल फोकस ऑन एरिया सच एज ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द 3rd वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट 2024 हैज़ बीन होस्टेड बाय विच कंट्री? तो यहाँ पे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट, इसे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स इंडिया में, इंडिया के द्वारा इसे होस्ट किया होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। थीम क्या था? देखिए, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट इंडिया नेपाल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज इन दिसंबर 2024? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए काठमांडू, नेपाल। आगे बढ़ेंगे, वेयर वॉज द 13th नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? राइट आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द 9th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वैल्यू फ्रॉम वेस्ट? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि किस संगठन ने अपशिष्ट से मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन कहाँ पर किया है? इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 14th एशिया ओशियाना मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड? तो इसे स्टार्ट किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट इन विच सिटी? तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पे देखिए इनॉग्रेट किया गया है जयपुर में। आपका अगला क्वेश्चन, द 352 गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? तो देखिए इसे ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इसके बारे में डिस्कस करें तो GPAI इज़ अ कोएलिशन ऑफ 28 कंट्रीज, ठीक है। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ GPAI वॉज अडॉप्टेड बाय यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट था, इसका थीम क्या था? ये था एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस, ओके। नेक्स्ट, वेयर वॉज द सेकेंड राउंड ऑफ इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल हेल्ड? राइट आंसर है सिंगापुर। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 16th एडिशन ऑफ इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टिंग इन November 2024? राइट आंसर इज हैदराबाद। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 हेल्ड? तो इसे आयोजित किया गया है स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, द फर्स्ट इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री? फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 वॉज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट इसे ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में।
आपका अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडिया जापान थर्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हेल्ड इन अगस्त 2024। तो यहाँ पे इंडिया जापान थर्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग जो है फ्रेंड्स, इसे ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली, इंडिया में। ओके, तो यहाँ पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने होस्ट किया था थर्ड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग को। ओके, तो यहाँ पे जापान की तरफ से फ्रेंड्स वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर किहारा मिनोरू और साथ में फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा ये पार्टिसिपेट कर रहे थे, और इंडिया की तरफ से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर ये यहाँ पे होस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ हेल्ड रिसेंटली। तो रिसेंटली फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया था उज्बेकिस्तान में। चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लें। तो यहाँ पर देखिए, द 14th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वॉज हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान। तो इसे समरकंद उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स इसका स्लोगन दिया गया था, नेचर नोज नो बाउंड्रीज। ओके, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड। इसके अलावा यहाँ पे बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है CMS का, यह कंजर्वेशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, राइट। तो ये थे फ्रेंड्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। आई होप आपको यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस हैं क्लियर हैं, और मैंने आपको एक क्वेश्चन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बता दिए हैं, राइट। तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है फ्रेंड्स, अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ होस्टेड द G20 समिट 2024। तो G20 समिट 2024 में किसने यहाँ पे होस्ट किया है, आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा अगर आपको फ्रेंड्स 2023 और 2025 में ये कहाँ पे हेल्ड होने वाला है, इसका वेन्यू कहाँ है, अगर आपको ये याद है तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ होस्टेड द 16th ब्रिक्स समिट 2024। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस शहर ने की है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो फ्रेंड्स ये दोनों हो गए आपके टेस्ट क्वेश्चंस, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया आपके लिए 11,000+ GK GS का ई-बुक, जिसमें का पार्ट 4 जो है ना अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर एक टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स यानी कि Jan to नवंबर का जो कंपाइलेशन वाला ई-बुक है ये भी आपको मिल जाएगा, और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी जो है यहाँ पे आपके लिए इसकी ई-बुक भी आपके लिए लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको 545+ MCQs देखने को मिलेंगी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।